नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार दरोगा भर्ती 2026 अब दोस्तों तो अंतिम समय है और अंतिम समय में आपको क्या करना है तो आपको जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना है। 18 तारीख और 21 तारीख को एग्जाम है तो आपके पास ज़्यादा समय है ही नहीं, तो आपको जितना भी समय मिलता है उसमें आपको चाहिए कि क्विक रिवीजन हम कर ले। कितना ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करके जाए एग्जाम में, उतना ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा होगा, याद रखिएगा। और ये अंतिम समय वाला 100% आपको याद रहता है, ठीक है। और हम इसीलिए आपको यहाँ पर खान सर का दोस्तों जो है टॉनिक टेस्ट लेकर के आए हैं और ये तीसरा टेस्ट लेकर के आए हैं, ठीक है। 1 और 2 हम आपको करवा दिए, छूट गया तो जा करके कर लीजिएगा। सुपर टेस्ट का 3 टेस्ट करवा दिए, कर लीजिएगा। रामबाण टेस्ट का 1 टेस्ट करवा दिए हैं, ठीक है। यानी टोटल 6 सेट आपको यहाँ पर हम आपको करवा दिए हैं। इन सब का जा करके आप क्विक रिवीजन कर लीजिएगा जो नहीं किए हैं, ठीक है। 100 प्रश्न यहाँ पे भी है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम टू सेम। और खान सर का दोस्तों टॉनिक टेस्ट है तो पता ही होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ ही जाता है, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जो अच्छे से इस टेस्ट को अपना जो है रिवीजन कर लेंगे और अंतिम समय ये रामबाण दवा का काम करेगा, ठीक है। सभी लोग जो है अच्छे से इस क्लास को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और ध्यान रखिएगा इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम पे आपको करंट अफेयर का ट्रेंडिंग टॉपिक 1 और ट्रेंडिंग टॉपिक 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको PDF भी डाल दिए हैं, उसको जा करके आप रिवीजन कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन कंफर्म आप करंट में बना के आएंगे, ठीक है। जितने भी ट्रेंडिंग होता है उस सब उसमें हम इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। दास प्रथा का दोस्तों उन्मूलन जो हुआ था याद रखिएगा लॉर्ड एलन बोरो हो जाएगा। क्या होगा? लॉर्ड एलन बोरो, याद रखेंगे। ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। सती प्रथा जो आपको विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था, ये भी याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुआ था। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ होता है, याद रखना ये आपको जो है अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक दोस्तों जो है ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी किसने कहा था। तो ये जो कहा था दोस्तों याद रखना जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत विभाजन के समय सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत विभाजन समय दोस्तों जो है सीमा आयोग के अध्यक्ष जो हो जाएगा, याद रखिएगा ये सर जो है सिरिल रेडक्लिफ, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों जो है इस सीमा का ही नाम रख दिया रेडक्लिफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो वोट देने का अधिकार भारत में कौन है, याद रखना ये भारत शासन अधिनियम आपको जो है 1919 VVI क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है 2025, अब भारत अभी भी वैश्विक स्तर पर जो है प्रदर्शन करने वाले देश में विशेष रूप से दोस्तों जो है प्रति व्यक्ति जो है उत्सर्जन और ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा स्थान है। राइट आंसर ये आपको 10वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि ओजोन परत को CFC से बचने के लिए बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि दोस्तों कौन सी है। तो ये संधि आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जापान में देखिए योकोहामा सम्मेलन 2025 मई में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया था, ये बताइए। तो ये मुद्दा था दोस्तों जो है सिस्टम पर, संचार पर और सिग्नल जो है प्रोसेसिंग पर। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कलोल जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ है। कलोल दोस्तों यहाँ पर जो है जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, तो ये आपको हो जाएगा गुजरात में। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जाना जाता है। 10 का राइट आंसर ये रबर की खेती हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसमें सभी ऑप्शन का और आपको थोड़ा डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगर बताने जाएंगे तो वीडियो भी लंबा बन जाएगा, फिर आपका उतना अच्छा से रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्विक रिवीजन करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट का ये आपको याद रखना, टॉनिक टेस्ट ये तीसरा है। पहला दूसरा नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली का सुल्तान जिसको दोस्तों जो है आदिलाबाद किले का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है कौन है? तो ये हो जाएगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन यहाँ पर नमकीन पानी की मछली है? कौन यहाँ पे नमकीन पानी की मछली है? कॉड हो जाएगा, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कॉपर जो है मिश्र धातु नहीं है? कॉपर मिश्र धातु नहीं है, किसमें कॉपर एक प्रकार से न है ये बताना है। तो ये राइट आंसर क्या होगा? तो रोज मेटल, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब बैरोमीटर दबाव में 76 सेंटीमीटर से अधिक होता है तो पानी का क्वथनांक क्या होगा? 76 सेंटीमीटर से अगर अधिक होगा दोस्तों तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया था? तो ये आपको 1909 ईस्वी में, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और वहां समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया, प्रतिदात्मक यानी कि कार्य किया था, और जिसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार के बाद उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो गिरफ्तार के बाद जो करने वाले व्यक्ति है अब्बास तैयब जी, क्या हो गए? अब्बास तैयब जी, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया? तो हिंदी को 1949 में, ये 14 सितंबर को अपनाया गया था, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति, स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति है दादा भाई नौरोजी, याद रखना, वो कलकत्ता अधिवेशन में जो उठाया था, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? क्या हो जाएगा? ये आत्माराम पांडुरंग, आंसर ये ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो है हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन आवरण किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वन आवरण कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक विटेकर ने 1972 में जैव विविधता को कितने भाग में विभाजित किया था? तो विटेकर ने 3 यहाँ पे दिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और जो यहाँ पे तृतीय श्रेणी का यहाँ पे उपभोक्ता है, ठीक है, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा 23 का? तो ये आपको डी हो जाएगा, बाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है दोस्तों याद रखना 1973 ईस्वी से, 1973 ईस्वी से, आंसर सी हो जाएगा 5 जून को। अगला क्वेश्चन है कि द फ्यूचर वी वांट किस जो है सम्मेलन का दस्तावेज है? तो ये जो हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र रियो और प्लस जो है 20 का, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बनाए जाने वाले विवाह दोस्तों जो है विवाह मंडप का संचालन कौन करेगा? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ से 26 का, तो आपको होगा जीविका दीदी के द्वारा ये किया जाएगा, ठीक है, जो कि अभी बिहार में ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना दोस्तों बनाए जाने की जो है घोषणाएं जो है किया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा, आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में लेबर पार्टी के नेता के रूप में यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो ये नए प्रधानमंत्री आपका हो जाएगा कि दोस्तों कीर जो है स्टारमन, आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर बने रबर डैम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और ये पर्यटन का नया केंद्र बन गया? तो ये रबर डैम सीधा पूछ रहे कहाँ पर है? तो ये जगह गया में, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जुलाई 2025 में भारत का पहला जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित है? तो ये जो आपको पहला है कहाँ स्थापित है? तो ये महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में ही दोस्तों जो है किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेला का आयोजन किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता यहाँ पर मेला है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है? किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान? तो ये आपको प्रयाग हो जाएगा, आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 2011 में दोस्तों जो है कि जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजाति कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जो आपका हो जाएगा, राइट आंसर याद रखिएगा दोस्तों यहाँ से 32 का जो है ये बी हो जाएगा, भील हो जाएगा, ठीक है, भील जनजाति सबसे ज़्यादा है। अगला यहाँ पे है मैथ है दोस्तों, बनाएंगे सभी लोग बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आंसर ये 600 निकलेगा। सौर मंडल के ग्रह को किस ग्रह को जो है वैक्यूम क्लीनर के नाम से जानते हैं?
वैक्यूम क्लीनर जो है किस ग्रह को कहा जाता है, तो बृहस्पति ग्रह को ही कहा जाता है। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैंड ऑफ द फ्री, ये यहाँ पे है लैंड ऑफ द फ्री किस देश को कहा जाता है। लैंड ऑफ द फ्री यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा अमेरिका को कहा जाता है। आंसर डी हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र बताइए। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो यहीं से a निकालिएगा तो क्या होगा v माइनस यू बटा टी, यानी आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 36 का जो राइट आंसर होगा ये a हो जाएगा तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया यहाँ पे है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो दोस्तों उसका आकार में परिवर्तन होता है। और ऐसा दोस्तों पदार्थ दोस्तों बताइए, यानी ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाया जाता है। तो इसमें आपका होता है स्थितिज ऊर्जा। आंसर ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी का जो है वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है। तो ये जो पीड़ित है दोस्तों दूरदृष्टि से पीड़ित है। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फेराडे का नियम दोस्तों किससे संबंधित है। फेराडे का नियम जो है ये विद्युत अपघटन से हो जाएगा। आंसर ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष जो है भौगोलिक अक्ष के साथ कोण जो है यानी कि कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये क्वेश्चन है। भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का, इसे ही दिक्पात कोण के नाम से भी जानते हैं। अगला यहाँ पे है मैथ है, बनाएंगे सभी लोग। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से 41 का जो है आपको सी निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है डैश परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कार्बन 12। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विघटनाभिक जो है यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसने जो है किससे बने पात्र में रखा जाना चाहिए। किसको, तो जो रेडियोधर्मी तत्व होता है उसको। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा शीशा वाला में। ठीक है, पीबी। Al3 किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक आयनिक रूप यानी कि निरूपित करता है। तो ये जो आपको करेगा यहाँ से आपको हो जाएगा F माइनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पे आपको सी जो है नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है। कौन सा ईंधन का मान अधिकतम होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। सूर्य और तारा में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी कुत्ते पक्षी है, तो दोस्तों निष्कर्ष निरूपित सत्य बताइए। तो सत्य यहाँ से क्या होगा, इनमें से सभी। आंसर ये डी हो जाएगा। बनाएंगे भिन्न चुनना है, भिन्न चुन के सभी लोग इसका जो राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से आपको 210 निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी। क्या यहाँ पे डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो डेंड्रोलॉजी में दोस्तों जो है झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। आंसर क्या होगा, ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किस वनस्पति जगत के पौधों को जो है शैवाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, शैवाल के नाम से। तो ये हो जाएगा आपको थैलोफाइटा। आंसर क्या होगा, ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है एगार किससे तैयार होता है। एगार जो है दोस्तों तैयार होता है ये शैवाल से, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है RH कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है। RH जो है कारक ने, तो ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा बंदर से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है RH फैक्टर जो हम लोग बोलते हैं, ये बंदर से दोस्तों लिया गया है, बंदर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया यहाँ पे कि पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो ये जो दोस्तों प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है आपको हो जाएगा हैकेल। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है कि प्रपोजल जो है वर्ब गिवन द बिलो। ठीक है, वर्ब यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 54 का, ये बी आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत के गायक उस्ताद भीम सिंह जोशी डैश घराने से संबंधित है। भीम सिंह जोशी का संबंध दोस्तों हो जाएगा किराना। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है रुक्मणी देवी अरुणडेल डैश के साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो आपको हो जाएगा भारतनाट्यम से, ये आपको तमिलनाडु से। ठीक है, अगला यहाँ पे सुमेलित करना है। कौन यहाँ पे सुमेलित है, फटाफट सभी लोग सुमेलित करिए। किसका संबंध किससे है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राम नारायण का संबंध जो हो जाएगा आपको सारंगी से, बिस्मिल्लाह खां का शहनाई से, शिव कुमार शर्मा का संतूर से और पंडित रविशंकर सितार से। यानी आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं। सूर्य नमस्कार जो आप करते हैं इसमें कितने चरण होते हैं, तो इसमें टोटल 212 चरण होते हैं। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। चेपू करे कि किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। चेपू, तो चेपू हो जाएगा ये आपको नेपाल का। क्या होगा, नेपाल। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है
कि मेखला चादर, यह है मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक जो है परिधान है। तो किस राज्य का है मेखला यहाँ पे चादर? ये आपका हो जाएगा दोस्तों असम का। आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कान देना। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कान देना हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? ध्यान देना, है ना। तो आंसर यहाँ से क्या होगा? ध्यान से सुनना। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष जो बिहार में 2025-26 के लिए मनरेगा मजदूरी दोस्तों जो है 245 रुपया से बढ़ाकर कितना रुपया प्रतिदिन किया गया है? तो ये जो आपको किया गया याद रखना 255 रुपया, ठीक है, बहुत ही कम है बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारत के 3 जो है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? ठीक है, तो एक यहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। भारत में सबसे ज़्यादा व्यवसाय इसी बैंक से आपका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? मुद्रास्फीति क्यों होता है? तो ये तो सब पता है दोस्तों। क्या होगा यहाँ से? पूंजी वृद्धि, आपूर्ति में जब वृद्धि होता है। आंसर बी हो जाएगा। दिया यहाँ पे है कि पूंजी बाजार किसके लिए होता है? तो पूंजी बाजार जो है किसके लिए होता है? तो आपको हो जाएगा दीर्घकालिक जो है कोष के लिए। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे इसका कंप्लीट पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जीडीपी बराबर जीडीपी माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान बराबर क्या होगा? तो इसके बराबर यहाँ से जो हो जाएगा ये आपको बी हो जाएगा, यानी उत्पादन लागत पर जीडीपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंज में किसका सूचकांक सेंसेक्स के नाम से जानते हैं? सेंसेक्स के नाम से। तो ये जो आपका होगा दोस्तों बी हो जाएगा, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज को जानते हैं, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये इंग्लिश है, बनाएंगे सभी लोग, आंसर यहाँ से दोस्तों सी आपको निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया है कि रति मंजरी गीत गोविंद के रचनाकार जो है दिया यहाँ पे है कि जयदेव किसके जो है दरबारी कवि थे? यानी रति मंजरी और गीत गोविंद, तो यहाँ से तो क्लियर है, गीत गोविंद से तो आपको लक्ष्मण सेन। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, सुमेलित करना है, ठीक है। आप दिया यहाँ पे है अप्रहत भूमि, सीता भूमि और आकृष्ट भूमि और जो है गोपात सराह भूमि। तो यहाँ पे दोस्तों जो है आपको क्या करना है? मिलान करना है। मिलान जब करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर तो ये सीता भूमि तो आपको पता है, ये जो आपका होता था, जो दोस्तों आपका जो होता था यहाँ से बी का जो 71 का यहाँ से क्या होगा? ये बी का 2 होगा, यानी कि राजा या राज्य के नियंत्रण में जो कृषि योग्य भूमि होता था वो कहलाता था सीता भूमि। तो यहाँ से देखेंगे तो इसमें आपको जो है ये राइट आंसर ये सी वाला होगा, ठीक है। तो इसको मिलान करेंगे, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बाल विवाह की जो है प्रथा आरंभ हुआ था किस काल में? बाल विवाह का दोस्तों प्रथा किस काल में आरंभ हुआ था? तो ये गुप्त काल में। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि चरु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, उपयुक्त में अलंकार बताना है। तो अलंकार इसमें हो जाएगा दोस्तों क्या? तो अनुप्रास हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक घड़ी में 3:10 हुआ है, तो सुइयों के बीच के दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि कौन कितना होगा, यानी कि इसके बीच। तो मैंने बताया है h गुना 30 और यहाँ से क्या करना है? माइनस करना है आपको जो है मिनट गुना 11/2 से। तो इस पे जो आप करेंगे तो आपको ये राइट आंसर क्लियर निकल जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से कितना निकलेगा? अगर करिएगा तो 30 या 90 हो गया ये, और इधर आपका 10 है तो 5 से कट गया, 11 5 55 हो गया। तो 90 में से जो 55 जाएगा तो कितना बचेगा आपका यहाँ से? 35 डिग्री। 35 डिग्री यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ये बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये सब बनाएंगे आप लोग, ठीक है, एकदम दोस्तों इजी होता है, तो ये सब आप जरूर बनाइएगा, छोड़ना नहीं है। आंसर ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हो जाएगा आपको सत्यमेव जयते। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में एटीएम से पैसा निकालने की शुरुआत 1987 में किस बैंक ने बंबई में शुरू किया था पहली बार? तो ये जो किया था दोस्तों याद रखना है, ये किया था आपको यहाँ से जो HSBC किया था, HSBC। आंसर ये जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो आपका होगा डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। आंसर ये डी हो जाएगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितना होता है? वीवीए रहेगा। राइट आंसर याद रखने 60 मिनट का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? एक निबल जो है याद रखिएगा ये आपको 4 बीट के बराबर होता है।
आगे दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे गहरा भूमिगत जो है भौतिकी प्रयोगशाला का खोला है। तो यहाँ पे कहाँ खोला गया है, तो ये आपका हो जाएगा चीन में। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित हुआ, बहुत भव्य, याद रखिएगा कनाडा में दोस्तों आपका हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किया, हाइड्रोजन ट्रेन का। तो ये किया है दोस्तों, याद रखना है जिंद जो है सोनीपत रूट पर। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जुलाई 2025 में भारत का सबसे बड़ा पॉलकैटिंग जो है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ। तो ये आपका हो जाएगा रामागुंडम दोस्तों तेलंगाना में। आंसर ये ए हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है, तो पहला ड्रोन स्कूल दोस्तों ये आपको ग्वालियर में हो जाएगा। आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दोस्तों पुरस्कार किसे मिला है। तो ये जो मिला है याद रखना ये ऋषभ शेट्टी को हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जुलाई 2025 में विंबलडन जो है चैंपियनशिप में महिला का खिताब किसने जीता है, विंबलडन का। तो ये सब आपको मैंने करंट में बताया है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्रेंडिंग टॉपिक का जो है करंट अफेयर आपको मैंने पार्ट 1 दे दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पार्ट 2 आपको जो है आज ही आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 भी सभी लोग जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। गारंटी है ये 3 पार्ट हम करंट अफेयर को लेकर के आएंगे ट्रेंडिंग टॉपिक में, जहां से 20 क्वेश्चन आप डायरेक्ट एग्जाम में बना के आएंगे। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम पे सारा दे देते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक दिया हुआ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ईगा स्वेते की इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी आंसर क्या होगा, ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जुलाई 2025 में किस यूरोपीय देश ने प्लास्टिक बैग पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर जो है पहला देश बना है। प्लास्टिक बैग पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो ये देश है दोस्तों इटली। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। जुलाई 2025 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला नया देश, तो नया देश कौन सा हो जाएगा, तो ये नया देश होगा दोस्तों यहाँ से इंडोनेशिया। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नए संसद भवन में ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त सत्र जो है किस कक्ष में आयोजित किया जाता है, यानी उस कक्ष का नाम बताना है। तो आपको लोकसभा के कक्ष में दोस्तों किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है चित्र में दोस्तों दिया है क्रिकेटर इंडियन और एशियन। तो यहाँ पे दोस्तों एक सम्मिलित करना है। तो आपको जो सबसे पहले क्रिकेटर फिर इंडियन है फिर एशिया में। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि स्थल, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि स्थल ये आपको राष्ट्रीय स्मृति स्थल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर विधान परिषद किस वर्ष समाप्त किया गया। तो ये जो समाप्त किया गया आपको 2019 में, क्योंकि 2019 में क्या किया गया था, इसको अलग कर दिया, यानी कि राज्य को दर्जा से हटा करके इसको केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया और 2 भाग में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म बताना है। तो ये हो जाएगा वोटर वेरीफाइल पेपर ऑडिट ट्रेल। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित होता है। ये जो सीमित होता है आपको जो है विधेयकों के स्वीकृति देना। आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। तो आपको हो जाएगा दोस्तों कितना 161 अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो ये होता है 6 वर्ष या 65 साल की उम्र तक। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, ये बताइए कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है उन प्रथम महिला का नाम क्या है जो भारत के जो है किसी राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी है। राइट आंसर क्या होगा, बनी थी यहाँ पे, मतलब ये आपको लुसेंट का क्वेश्चन हो गया, तो आपको लीला सेठ। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जाती है। महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर 61 अनुच्छेद के तहत, और ये जो लगाया जाता है आपको संसद के दोनों सदन में। ठीक है, और इससे पहले क्या होता है, तो आपको 15 दिन पहले राष्ट्रपति को जो है इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि हम आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका जो है टॉनिक टेस्ट रैपिड फायर क्विक रिवीजन का ये तीसरा टेस्ट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां आप सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अब अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।